सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परिमाणाविशेषेऽपि प्रतिबिम्बो विशिष्यते कांसे यदि तदा बुद्धावप्यभासो भवेद्बलात् ईषद्भासनमाभासो प्रतिबिम्बास्तथा विदा बिम्बलक्षणहीनासन् बिम्बद्भासते सहि ससंगतो विकाराभ्यां बिम्बलक्षणहीनता स्फुरतिरूपत्वमेतस्य बिम्बवद्भासनं विदु नहि धी भावभामित्वादाभासोऽस्ति धिया पृथक् इति चेदल्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहिता देहे मृतेऽपि बुद्धिश्चेत् शास्त्रादस्ति तथा सति बुद्धेरन्यश्चिदाभासा प्रवेश श्रुतिषु स्फुरतः। हाँ तो बात है तो विचार चला। कहते हैं एक चावल का एक प्रस्थ माप करने के लिए, प्रस्थ कहते हैं संस्कृत में एक सेर को, तो एक सेर का जो माप है पुराने जमाने की भाषा में, जहाँ तो वो लकड़ी का बर्तन बनाते थे और उसको यूं मारा एक सेर तोल के दे दिया, अथवा कांसे के भांडे चलते थे पहले, तब वो जो कांसे का बर्तन है इतना बड़ा कटोरा, उसको यूं माप के दे दिया। तो यद्यपि लकड़ी के बने हुए उस बर्तन से मापो चावल को तो भी एक प्रस्थ होगा, और कांसे के बने हुए बर्तन से मापो तो भी चावल कितना होगा, एक सेर होगा, एक ही प्रस्थ होगा। उसमें कोई फर्क नहीं, माप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु फर्क किसमें है, कांसे वाला जो बर्तन है वो अति चमकीला है, चमकीला होने से उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा चावलों में, और लकड़ी का जो बर्तन है उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं है। जैसे थोड़ी देर के लिए समझो दीवार है, यूं दीवार के सामने खड़े हो जाओ तो अपने मुख का प्रतिबिंब उसमें नहीं दिखे, और शीशे को अगर दीवार में लगा दे तब दिखेगा। तो मैंने अर्थ निकला कि अति स्वच्छ जो पदार्थ होगा उसमें प्रतिबिंब ग्रहण करने की शक्ति है, और जो अति स्वच्छ पदार्थ नहीं है, यद्यपि हम लोगों का प्रतिबिंब दीवार में भी जा रहा है, किंतु दीवार उस प्रतिबिंब को पकड़ नहीं पाती। क्यों? अति मलिन है। इसी दीवार को खूब बढ़िया पॉलिश करके घिसो तो इसमें भी प्रतिबिंब दिखेगा। तो मैंने इसको स्वच्छ करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा।
तो इसी तरह जो अति स्वच्छ पदार्थ होगा उसी के अंदर प्रतिबिंब आएगा, मलिन पदार्थ में प्रतिबिंब नहीं आएगा। इसलिए कहते परिमाणा विशेषेपि प्रतिबिंबो विशिष्यते। यद्यपि परिमाण तो उतना ही है, उसमें फर्क कुछ नहीं है, किंतु प्रतिबिंब अंश में फर्क पड़ जाएगा। कांसे के बर्तन में प्रतिबिंब दिख रहा है, चावलों का क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब दिख रहा है। और वो जो लकड़ी का बर्तन है उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं। कांसे यदि तदा बुद्धावप्याभासो भवेत् बलात्। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि ये जो तुम्हारी बुद्धि है ये तो अति स्वच्छ है, अति निर्मल है। क्योंकि बुद्धि की रचना कहाँ से हुई बोला? सूक्ष्म भूतों के सत्व गुण से। सूक्ष्म भूतों के मिले हुए सत्व गुण से बुद्धि की रचना, तो अति स्वच्छ है बुद्धि। इस बुद्धि के अंदर चेतन का आभास, चेतन का आभास बुद्धि के अंदर आया तो बुद्धि हो गई साभास। और साभास बुद्धि का अधिष्ठान चेतन ये कूटस्थ है। इसलिए आभास सहित बुद्धि और कूटस्थ ये तीन मिलकर के जीव है। कितना जीव हुआ बोला? साभास बुद्धि का अधिष्ठान चेतन तक जीव। तो विशेष से जो है वो है कूटस्थ चेतन, और विशेषण आभास सहित बुद्धि। तो आभास सहित बुद्धि को लेके जीव भाव का आरोप है विशेष। इस आभास सहित बुद्धि को जुदा कर दो तो कूटस्थ जो साक्षी तुम्हारी अंतरात्मा, उसमें जीव पना कुछ भी नहीं। इसलिए बुद्धिमान जो आचार्य है जिज्ञासु शिष्य को कहेगा, बेटा ब्रह्मासी हे सौम्य तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म भाव का उसको उपदेश करो। अब ये जो ब्रह्म भाव का उपदेश है ये किसको लेके भला? और जो कूटस्थ अधिष्ठान चेतना, उस अंश को लेकर के ये ब्रह्म है, किंतु अविद्या सहित बुद्धि को लेकर के तो जीव भाव का आरोप ही है। जो आरोपित वस्तु होती वो होती नहीं, आरोपित जो वस्तु होती वो, जो आरोपित वस्तु होती वो होती नहीं। जैसे रस्सी में सर्प का आरोप है नहीं है, सर्प का आरोप तो हुआ रस्सी में, किंतु सर्प, इसलिए आरोपित वस्तु होती नहीं है। तो अब आरोप काल में जो प्रतीति है तो वो मिथ्या है, ये होती नहीं तो उसको क्या कहो? आरोप काल में जो प्रतीति है वो मिथ्या है। इसी तरह आभास युक्त बुद्धि के द्वारा जीव भाव का हुआ अधिष्ठान चेतन होने कूटस्थ में, तो जीव भाव है नहीं, मिथ्या है। किंतु जब तक सत्य को समझोगे नहीं मिथ्या सत्य दिखेगा। जब तक सत्य को समझोगे नहीं मिथ्या ही सत्य दिखेगा। इसलिए तत्व का विचार करना पड़ेगा। तत्व का विचार करोगे तो मिथ्या छट के जुदा हो जाएगा। जैसे वो दही में मधानी को चलाएगा नहीं, देखा खूब जब मंथन किया तो मक्खन जुदा हो गया कि नहीं हुआ। छाछ जुदी और छाछ जुदी और मक्खन जुदा हो गया। छाछ पड़ोसियों को बांट दिया, मक्खन यही तरह है।
ज्ञान मंथन के द्वारा जो तत्व है उसको निकाल लिया वेदांतियों ने, बाकी बच्ची छांट वो पड़ोसियों को बांध दिया, आओ भाई तुम लोग भी गाओ। इसलिए ईसद्भासनमा भाषा प्रतिबिंबास्तथा विरा बिंब लक्षण हीना सन बिंबद भासते सही। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि ये चिदाभास क्या महाराज? चिदाभास के बारे में चेले ने पूछा, गुरु जी चिदाभास क्या? तो कहते ईसद्भासनमा भाषा, कहते जैसे मुख का प्रतिबिंब पड़ गया दर्पण में, शीशा देखने लगे ना, तो मुख का प्रतिबिंब पड़ा दर्पण, तो दर्पण में जो मुख दिखा वो मुख जैसा तो है, किंतु मुख जैसा होने पर भी मुख है नहीं, आया, क्योंकि मुख जो है वो गर्म भी है, कोमल भी है, और शीशे के अंदर दिखने वाला जो है वो क्या है, उसमें उसके अंदर कोई तत्व नहीं, इसलिए बिंब की तरह दिखता है, बिंब है नहीं, आया, बिंब की तरह तो दिखता है किंतु बिंब है नहीं। इसलिए सद्भासनमा भाषा प्रतिबिंबास्तथा विदा। अब आभास कहो प्रतिबिंब कहो, कहते एक ही चीज है। कुछ आचार्य तो आभास को कहते हैं और कुछ दूसरे आचार्य हैं वो प्रतिबिंब बाग को मानते हैं। तो कहते भाई आभास शब्द से कहो चाहे प्रतिबिंब शब्द से कहो, वस्तु एक ही है। मुख का आभास दर्पण में पड़ा अथवा मुख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा, एक ही चीज है। कहते इसमें फर्क कुछ नहीं है। क्यों? तो उसके लिए कहते ईसद भाषणमा भाषा। ईसद मैंने थोड़ा वो मुख जैसा दिखता है और कुछ मुख से जुदा है, प्रतिबिंब तथा विधा। इसी तरह जो प्रतिबिंब है वो भी क्या है? थोड़ा प्रतिबिंब जैसा है, थोड़ा उससे जुदा है। इसलिए बिंब लक्षण हीना सन बिंबवद भासते सही। क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो बिंब लक्षण हीना, बिंब का जो लक्षण है वो लक्षण उसमें नहीं है। क्यों? बिंब तो कोमल भी है, हाथ लगाओ तो कोमल लगता है और गर्म भी लगता है और एक तरह से पकड़ में भी आता है। और प्रतिबिंब को पकड़ने चलोगे तब, प्रतिबिंब को पकड़ने चलोगे तब आएगा पकड़ में, ना तो पकड़ में आएगा। और ना उसकी तरह वो कोमल है ना वो गर्म है, केवल दिखता है। इसलिए ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब बिंब जैसा दिखने पर भी बिंब से न्यारा है। इसलिए कहते हैं बिंब लक्षण हीना सन बिंबद भासते सही। बिंब लक्षण हीना, बिंब लक्षण से रहित और बिंब की तरह भासते, बिंब की तरह प्रतीत होता है। और साथ में कहते ससंगत्व विकाराभ्याम बिंब लक्षण हीनता। कहते इसमें बिंब लक्षण हीनता क्या है? किसमें भला? आभास में। आभास में बिंब लक्षण हीनता क्या है? तो कहते हैं एक तो कहते सत्संग है, इसको संग हो गया, और दूसरा विकार हो गया। जैसे उदाहरण के लिए समझो, दर्पण को सामने लो तो मुख का प्रतिबिंब दिखा, तो अब दर्पण के साथ में संग हो गया उसका, है तो सत्संग हो गया कि नहीं? और दूसरी बात, मान लो दर्पण मैला है तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा वाला? तो विकार भी दिखा उसने। और तुम्हारा जो मुख है इसका संग नहीं किसी से, और ये मैला भी,
इसलिए प्रतिबिंब के अंदर दोनों बातें आ गई। ससंगतो विकाराभ्याम बिंब लक्षणहीनता, बिंब लक्षण से रहित है कहते, बिंब लक्षणहीनता है। स्फूर्ति रूपत्व में तस्य बिंबद भाषणम विदु, किंतु तो भी प्रतिबिंब जो है वो स्फूर्ति रूप तो है, स्फूर्ण हो रहा है। स्फूर्ति रूप माने स्फूर्ण है, स्फूर्ण हो रहा है, स्फूर्ण में भान हो रहा है। हवा बढ़ जाएगा स्फूर्ति हो जाएगी। तो निकला क्या, ये जो प्रतिबिंब है ये स्फूर्ति रूप तो है, इसलिए ये बिंब जैसा दिखता है, किंतु है ये बिंब से जुदा। स्फूर्ति रूपत्व में तस्य बिंबद भाषणम विदु, इसलिए इसको बिंब की तरह भासता है, ऐसा कह दिया आचार्यों ने। और इत्थम चिदाभासस्य अप्रयोजिततां निराकृत्य इदानीं तस्य बुद्धे पृथक्सत्वं साधयितुं पूर्वपक्षमाह। आचार्य कहते हैं देखो ये जो चिदाभास है, कहते चिदाभास कोई खास प्रयोजन तो सिद्ध नहीं कर रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा ये मुंह है, इस मुख से खाने लगो तो रोटी कहाँ जाएगी? पेट में जाएगी नहीं, पेट भरेगा। और शीशे वाला जो मुंह है उसमें रोटी का टुकड़ा देना शुरू कर दो तो मैंने देखने का ही मुंह है, कुछ है नहीं प्रयोजन। देखने के लिए तो मुंह है, किंतु मुंह का काम कुछ नहीं करता है, इसलिए कहते वो कुछ नहीं। इस दृष्टि से कहते नहीं धी भाव भावित्वात् आभासोस्ति धिया पृथक है। कहते ये जो आभास है, बुद्धि के अंदर जो आभास है कूटस्थ साक्षी का, वो बुद्धि से जुदा कुछ भी नहीं कहते। अगर जुदा हो गए तब बुद्धि भले यहाँ पड़ी रहे, उसको हम पकड़ के ले जाएं कहीं, तो पकड़ के उसको खींच तो सकते नहीं। तो कहना पड़ेगा कि बुद्धि है तो आभास है, और बुद्धि नहीं है तो आभास नहीं। इसका अर्थ है बुद्धि से जुदा आभास कुछ नहीं। शीशा है तो मुख का आभास है, प्रतिबिंब है, शीशा नहीं तब नहीं है ना। ये ऐसे यहाँ पर भी समझो, नहीं धी भाव भावित्वा, धी भाव है तो वो भावी है, माने धिया अस्तित्व तस्य अस्तित्व, और धिया अस्तित्व भावे तस्य अभाव। धी माने बुद्धि का अस्तित्व है तो वो है, अब बुद्धि का अस्तित्व नहीं है तब माने बुद्धि नास्ति। अगर किसी ने कह दिया तब नास्ति कह दोगे तो कुछ नहीं रहेगा, तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते नहीं धी भाव भावित्वात् आभासोस्ति धिया पृथक्, आभास बुद्धि से जुदा कुछ नहीं। गुरु जी कहते रहे चेला तेरी बुद्धि तो बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि है। कहते हाँ गुरु जी, आपका चेला फिर मेरी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी। कहते अरे तो इतना ही क्या कहता है, अल्पमेव उक्तम, अब तो तुमने बेटा थोड़ा ही कहा, थोड़ा और बोल दे। कहते क्या? धीरत्वेवं स्वदेहता, जैसे आभास बुद्धि से जुदा नहीं, तो मैंने बुद्धि रूप ही आभास है, ऐसे बुद्धि कहते बेटा बोल दो शरीर से जुदी कुछ नहीं। शरीर नहीं दिखा तो बुद्धि दिखती है कहीं चलते फिरते, ऊँच लगा के चलती होगी नहीं? तो जैसे वो बुद्धि शरीर से जुदी कुछ नहीं दिखती, तो बोल दे शरीर ही बुद्धि रूप है।
इसलिए उपहास कर रहे हैं आचार्य चेत अल्प में वो उत्तम। आप तो तुमने बेटा थोड़ा ही कहा, धीरते वंशो देहता, अपनी इस बुद्धि को भी अपने शरीर से जुदा नहीं कहो, ये भी उससे जुदी कुछ नहीं है। ऐसे गुरु जी बोलते रहे आप, किंतु हम भी तो आपके चेले हैं, शास्त्र तो सुनते रहते हैं। कहते शास्त्र कहता है कि बुद्धि अस्थि देह व्यतिरिक्ता, शरीर तो मर जाएगा, भी किया करते हैं, शरीर तो मर जाएगा किंतु बुद्धि रहेगी। अब बुद्धि जब रहेगी तो अपने मैं करेंगे नहीं, वहाँ बकरी का बच्चा। तो कहते देहे मृते बुद्धि से शास्त्रादस्ति तथा सती बुद्धिरन्य चिदाभासा प्रवेशा श्रुतिषु श्रुता। देह मृते बुद्धि से, देह के मर जाने पर भी यदि गुरु जी बुद्धि है, क्यों? शास्त्रादस्ति, शास्त्र कहता है, शास्त्र क्या कहता है कि देवत्रिक्ता बुद्धि अस्ति सच बुद्धि लोकांतरं गमिष्यति, ये बुद्धि लोकांतर में जाएगी, स्वर्ग नरक आदि में। अगर बुद्धि अच्छी निर्मल होगी, अच्छे विचार वाली होगी, अच्छे गुण वाली होगी, अच्छे ज्ञान वाली होगी तो स्वर्ग जाएगा, नहीं तो पूछड़ी लगा के घूमेगा, है कि नहीं? पूछड़ी लगा के नहीं, बकरी के बच्चे को कैसे पूछ लगती है। इसलिए बेटा कहते ये भी कमाई करनी है, ये पूछ नहीं कहीं लग जाए। इसलिए कहते हैं शास्त्रागस्ति तथा सती। तुम तो कहते बेटा ऐसा सीधा कहो, बुद्धिरन्य चिदाभास, तब तो बुद्धि से अतिरिक्त चिदाभास है। चिदाभास को क्या कहो? बुद्धि से अतिरिक्त चिदाभास है। बुद्धि से क्या है? चिदाभास जुदा है। आया कहते क्यों? प्रवेशा श्रुतिषु श्रुता, प्रवेशा श्रुतिषु श्रुता, प्रवेश जो है वो श्रुति में सुना गया। क्या प्रवेश? तत्सृष्टा तदेवानुं प्राविशत, श्रुति कहती परमात्मा ने सृष्टि किया और प्रवेश कर गया। तो ये तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसा कोई मोटा सेठ बंगला बनावे और बाद में बंगले में प्रवेश कर जाए। भगवान ने भी ये बंगला ही बनाया, ये लंबा चौड़ा जो संसार है क्या है, ये भी एक बंगला ही है और इसमें वो प्रवेश कर गया है। तो ऐसा प्रवेश है क्या? तो ये बताओ, ये विश्व ब्रह्मांड बना कहाँ? ये किसकी पीठ पर बना वाला है? और वो रहा कहाँ तब तक वाला? इसलिए बात समझ से बाहर है कि परमात्मा ने सृष्टि किया और फिर इसमें प्रवेश कर गया। एक कोई सूक्ष्म बुद्धि का विचार तो नहीं मालूम पड़ता। तो इसके लिए कह रहे हैं कि बेटा ऐसा समझो कि जो जो उपाधि बनी उस उपाधि के योग से उसकी अभिव्यक्ति हो गई। इसी को श्रुति प्रवेश शब्द से कहती है। क्या कहती है? जो जो उपाधि खड़ी हुई उस उपाधि के संबंध से परमात्मा अभिव्यक्त हो गया। जैसे मान लो ये शरीर है हम लोग, आया तो शरीर लंबा हुआ कि तुम लंबे हो? मीठू भाई, शरीर लंबा हुआ कि तुम लंबे हो? तो मैंने क्या निकला? शरीर तो उपाधि है, क्योंकि तुम्हारी सत्ता के बिना ये लंबी भी नहीं हो सकती है। तो भी शरीर लंबा होना शरीर का ही धर्म है, शरीर ही लंबा होगा। किंतु जितना भी लंबा शरीर होगा वहाँ चेतन चेतन की सत्ता का अपलाप नहीं होगा। अब मान लो शरीर 6 फुट 6 इंच लंबा हो गया है, तो चेतन की सत्ता उतने में प्रतीत होगी। तो ये उपाधि प्रधान प्रतीति है। ये जो प्रतीति है ये कौन है बोला? ये उपाधि प्रधान प्रतीति है।
तब चेतन इतना लंबा है कि शरीर इतना लंबा है। तब ये दो कान तुम्हारे हैं भी चेतन के हैं, किसी ने कान खींच दिया तो पीड़ा किसको? इसलिए ऐसी हो जो तुम्हारी अंतर आत्मा जो उपाधि के योग से प्रतीति में आया, उसी को श्रुति कहती है। तत्सृष्टो देवानुं प्राविशतो, श्रुति उसके प्रवेश को सावध करती है। तो मैंने प्रवेश नहीं है, जो जो उपाधि सामने आए उस उपाधि के स्वरूप से उसी का बोध हुआ। क्यों? उसके बिना उपाधि कोई जी नहीं सकती। जैसे उस चेतन आत्मा के बिना कोई शरीर जी नहीं सकता। और शरीर यदि जीवित दिख रहा है तो क्या मालूम पड़ा है कि वो अंदर बैठा है? उस जीवन से ये जीवित है। वो जीवन भले हमको आंख से नहीं दिखे है, तो अभी वाणी जो बोल रही है, तो वाणी बोल रही है कि वो बोल रहा है? खाने के टाइम में तो कहोगे भात ही खाएंगे हम। ये कौन खा रहा? बोला मुंह खा रहा, ये पेट खा रहा। और अंदर बैठा है तो खा रहा है। वो नहीं होगा तब कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसी वो अंतर आत्मा हमारी सत्चित आनंद रूप, ये सत्चित आनंद रूप जो अंतर आत्मा, इसकी अभिव्यक्ति उपाधि प्रधान है। उपाधि प्रधान अभिव्यक्ति है वो सगुण साकार अभिव्यक्ति, क्योंकि उपाधि सगुण साकार है। जैसे अपने शरीर को समझो, ये सगुण साकार है। इस रूप से जो हम इस हमस्पद आत्मा की प्रतीति वो इस रूप में दिखी। अब शरीर जवान है तो जवान दिखा, शरीर बुढ़ा है तो तुम्हारे को बुढ़ा अच्छा लगता है, जवान अच्छा लगता है। दादाजी और मुँह करके बोल दो, पता लगेगा। दादा कहेगा क्या हम चने चिबाएंगे क्या? जवानी कहाँ से लेंगे? नहीं नहीं। उन्हें उपाधि प्रधान प्रतीति, उपाधि जैसा होगा वैसा दिखेगा। इसलिए ऐसी और तुम्हारी अंतर आत्मा है। उपाधि जो भी है वो अपने स्वरूप में कुछ नहीं है, किंतु उसकी सत्ता में उपाधि प्रिय है। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, और उसकी सत्ता नहीं तो कौन सी उपाधि प्यारी है? कोई भी नहीं। इसलिए उपाधि को मिथ्या कहते हैं। तो मैंने उसकी सत्ता में उपाधि प्रिय रूप भी भास रही है, तो भी वो उपाधि क्या है? मिथ्या है। इसलिए ज्ञानवान के अंदर अटैचमेंट तो मिथ्या जानता है। व्यवहार ठीक व्यवहार करेगा, व्यवहार कोई मिथ्या समझता है। कहा ना, एक सत्संगी लड़का रहा तुम्हारी थोड़ा बड़ा वेदांत का सत्संग गया, मस्त हो जाए। लोगों ने सोचा भाई छोकरा बड़ा सत्संगी है, ये तो ज्ञानी हो गया है, इसकी मम्मी मरेगी तो कैसे रोएगा? ऐसा लोगों ने